बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 65 में हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 और उसके दो इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनका प्रूफ करते हैं। एक फार्मूला ये है कि log x का डेरिवेटिव जो है 1/x होता है। तो और इस पेज पर हमने प्रूफ करना है कि log x बेस a इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x और 1/log a। अब ये देखें, पहले इसको प्रूफ करते हैं। पहले हमने लिखा जी log x को कि लेट y इज इक्वल टू log x। अब हमने दोनों तरफ इंक्रीज किया है, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, डेल्टा y बच गया। अब log का जो है वो फार्मूला यूज करते हुए ये माइनस है, तो ये दोनों वैल्यूज log की डिवीजन में चेंज हो सकती हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि log x ओवर y किसके इक्वल होता है, log x माइनस log y। तो इस तरह जब ये माइनस हो रहे हैं तो हम इसको डिवीजन में चेंज कर सकते हैं, डिवीजन में है तो हम इसको माइनस में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया, डिवीजन में चेंज कर दिया। अब ये देखें कि ये जो x है, x प्लस डेल्टा x, इन दोनों के नीचे x हमने लिखा है अलग-अलग, ये x x कैंसिल हो गया, 1 बच गया। अब हमने बोथ साइड्स पे डेल्टा x पे डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद अब हमने ये देखा, हमने एक फार्मूला बनाना है। ये वाला फार्मूला देखें सामने, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/x इक्वल टू e। ये आपकी बुक के पेज नंबर 23 के ऊपर डिडक्शन है ये। अब ये देखें कि यहाँ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x है, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 ओवर डेल्टा x है। इस डेल्टा x ओवर x का रेसिप्रोकल हमें यहाँ पावर में चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ पर मैं इस 1 ओवर डेल्टा x के साथ x के डिवाइड भी कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू है log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए ये इसकी पावर में आ जाए। ये देखिए, अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट डेल्टा x की है, जहां पर डेल्टा x होगा वहीं पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो इसलिए ये जो log है ये बाहर हम अलग लिखेंगे और ये जो लिमिट है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब ये पूरी फार्मूले की ये कंडीशन बनती है, ये किसके इक्वल है, e के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैंने लिखा है e। अब आपको पता है कि log e जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ गया। तो 1/x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा। तो बात प्रूव हो गई कि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है। अब इस पेज के ऊपर आ जाएं। इसका मेथड जो है वो बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो आगे मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। अब ये देखें, हमने दोनों तरफ डेल्टा इंक्रीज किया, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया, ये कैंसिल किया। अब बिल्कुल पहले फार्मूले की तरह ये जो हमने पिछली जो है वो पिछले क्वेश्चन में यूज किया है कि ये माइनस हो रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब ये x इन दोनों के नीचे सेपरेटली हमने लिख दिया, x से x कैंसिल हुआ, ये बचा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। डेल्टा x भी हमने डिवाइड भी किया। अब ये वाला स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था कि x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये इसकी पावर में आ जाए, ठीक है। और ये हमारा जो है वो एक फार्मूला जो है उसकी, इस फार्मूले की कंडीशन पूरी हो जाए। अब बोथ साइड्स में हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तो बन जाएगा dy/dx। लेकिन इस तरफ देखें कि लिमिट जब हमने यहाँ अप्लाई की तो ये सारी की सारी जो, तो अब इस स्टेप पर देखें हमने दोनों तरफ जो है वो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई की है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो सारे का सारा हमारा स्टेप है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग e के इक्वल आ गया। अब ये देखें, क्लास 9 में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो फार्मूला ये था कि log a बेस b ये इक्वल था जी log a ओवर log b। लेकिन इन दोनों की बेस सेम हुआ करती थी, हम बेस जो मर्जी लगा लें, c रख दें, यहाँ पर d रख दें, e रख दें। तो इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये किया कि इसको लिखा log e और नीचे लिखा log a। अब इन दोनों की बेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बेस जो मर्जी लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी e। अब ये देखें, ये log e बेस e ये बन जाएगा नेचुरल log e।
और ये वाला जो है ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ए। अब ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, और log e की वैल्यू 1 होती है और ये नीचे log a आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि log x बेस a इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर x और 1 ओवर log a। थैंक यू।